अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म टीचिंग पेश करते हैं जुफ्त अदद और ताक अदद। जमात है चाहरुम और मज़मून है रियाज़ी। तो आज का ये वीडियो बहुत दिलचस्प रहेगा। आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आपको जुफ्त और ताक समझना बहुत आसान होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उन्वान दिया है जुफ्त अदद और ताक अदद। आइए समझते हैं जुफ्त और ताक अदद क्या है और इसे कैसे मालूम करेंगे। तो यहाँ पर टीचर है, वो क्या कह रही है, मैं तुमको कुछ फूल दे रही हूँ, इन फूलों के दो दो ग्रोह बनाओ, ग्रोह बनाने के बाद कितने फूल बाकी बच गए उसे बताइए। तब यहाँ पर है शाहिना, ये शाहिना बैठी है, उसके बाद है साजिद, उसके बाद है समीर, फिर जावेद, उसके बाद जॉर्ज और उसके बाद नदीम। इन सबको टीचर ने कुछ फूल दी है और अब उनको कह रहे हैं कि शाइना को कितने फूल मिले हैं, 9 फूल मिले हैं, साजिद को 6 मिले हैं, समीर को 8 मिले हैं, जावेद को 4 मिले हैं, जॉर्ज को 7 मिले हैं और नदीम को 5 फूल मिले हैं। अब इनकी जोड़ियां बनाना, जितने भी फूल मिले उसकी जोड़ियां बनाना है। तो शाहिना की फूलों की देखते हम जोड़ी बनाते हैं। तो ये 2 फूल की जोड़ी हो गई, उसके बाद ये 2 फूल की जोड़ी हो गई, उसके बाद ये 2 फूल की जोड़ी हो गई, उसके बाद ये 2 फूल की जोड़ी हो गई और यहाँ पर जो है एक बाकी बच गया। ठीक है। साजिद का देखते हैं, तो साजिद में यहाँ पे 2 फूल की जोड़ी बन गई, फिर 2 फूल की जोड़ी बन गई, फिर 2 फूल की जोड़ी बच गई, यहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं बचा। समीर का देखते हैं, यहाँ पे 2 फूल की जोड़ी, यहाँ पे 2 फूल की जोड़ी, यहाँ पे 2 फूल की जोड़ी, यहाँ पे 2 फूल की जोड़ी और कोई फूल बाकी नहीं बचा। जावेद का देखते हैं, यहाँ पे 2 फूल की जोड़ी, 2 फूल की जोड़ी, यहाँ पे भी कुछ बाकी नहीं बचा। जॉर्ज का देखते हैं, यहाँ पे 2 फूल की जोड़ी, 2 फूल की जोड़ी, फिर 2 फूल की जोड़ी, यहाँ पर एक बाकी बच गया है। ठीक है। और नदीम का देखते हैं, यहाँ पे 2 फूल की जोड़ी, यहाँ पे 2 फूल की जोड़ी, यहाँ पे भी एक बच गया है। तो जहां जहां पर एक बच रहा है उसको कहा जाता है ताक। ठीक है। जहां जहां एक बच रहा है उसको क्या कहेंगे, हम ताक कहेंगे। और जहां पर कुछ भी नहीं बचा उसको हम कहेंगे जुफ्त। ठीक है। जहां पर कुछ भी नहीं बचा, जैसे यहाँ पर जावेद के पास कुछ नहीं बचा, 2 जोड़ी बन रही है, यहाँ पे 4 जोड़ी बन रही है, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 3 जोड़ी बन रही है, कुछ नहीं बचा। तो ये जुफ्त कहलाएगा 6 और ये जुफ्त कहलाएगा 8 और ये जुफ्त कहलाएगा 4। और बाकी ताक जिसमें एक बच जा रहा है वो 9 है और 7 है और 5 है। इतना आपको समझ में आया होगा कि जब जोड़ी बनाने के बाद अगर एक बच जाता है तो वो ताक कहलाएगा और अगर जोड़ी बनाने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, सिफर बचता है, तो उसको हम कहेंगे जुफ्त। अब इसको और थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 2 चाबी बनाया हूँ। जुफ्त और ताक की पहचान करने के लिए मैंने 2 चाबी बनाया। तो जुफ्त का ताला खोलना है और ताक का ताला खोलना है तो हमें चाबी की जरूरत पड़ेगी। जुफ्त की चाबी में 5 हिस्से हैं, 2, 4, 6, 8 और सिफर। ताक की चाबी में 1, 3, 5, 7 और 9 है। तो अगर आपको जुफ्त पहचानना है कि कौन सी रकम जुफ्त है कौन सी ताक है, बिना जोड़ी बनाए या बिना 2 से तकसीम किए, अगर आपको मालूम करना है तो इस चाबी का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जुफ्त को पहचानने के लिए और ताक को पहचानने के लिए इस चाबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब चाबी का इस्तेमाल करने के लिए आपको जुफ्त में कौन कौन से हिस्से हैं वो याद करना पड़ेगा। उसी हिस्से से ताला खुलेगा और ताक का ताला जो है वो इन हिस्सों से खुलेगा, 1, 3, 5, 7, 9। तो जो ताला खोलना है, ताक का ताला खोलना है, जुफ्त का ताला खोलना है, तो उसकी चाबी याद रखना। अभी मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर चंद रकमें लिखी हुई है, 43, 56, 90, 82, 67, 45, 678 और 36। तो अब हमको इसमें से जुफ्त और ताक को अलग करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे 36 लिखा है। ठीक है, 36 लिखा है। तो इसको जुफ्त है या ताक है मालूम करने के लिए सबसे पहले इसकी इकाई पे देखेंगे 6। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो हम जुफ्त की चाबी में देखेंगे 6 है या नहीं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 6। तो जुफ्त की चाबी में 6 नजर आ रहा है, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। तो ये जो है 36 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में इकाई पर क्या है, 8। तो फिर हम जुफ्त की चाबी में देखेंगे 8 है या नहीं। 2, 4, 6, 8 है, इसलिए ये भी क्या आ जाएगा, जुफ्त में आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं 45 है, इसकी इकाई पे 5 है, जुफ्त में देखेंगे 5 है या नहीं, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, लेकिन 5 नहीं है। हमको सिर्फ इकाई पे देखना है, दहाई पे नहीं देखना है। इकाई में 5 है, लेकिन यहाँ जुफ्त की चाबी में कोई भी 5 नहीं है, तो ये जुफ्त की चाबी इसको नहीं लगेगी। अब हम ताक में देखेंगे, ताक में 1 है, 3 है, 5 है, तो यहाँ 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 45 के लिए ताक की चाबी लगेगी, तो ये 45 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 67 यानी 67, तो यहाँ पर इकाई में क्या है, 7 है, तो अब इसके लिए 67 के लिए कौन सी चाबी लगेगी, तो जुफ्त में देखते हैं 7 है, यानी 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है। ताक में देखते हैं 1, 3, 5, 7, तो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ भी 7 है, और ताक की चाबी में भी 7 है, तो ये ताक में चला जाएगा, ये नंबर ताक की चाबी से खुल गया। अब उसके बाद यहाँ पे 82 है, इसकी इकाई में देखेंगे 2 है, कौन सी चाबी से खुलेगा, तो देखते हैं जुफ्त में, तो यहाँ पर 2 मौजूद है, तो ये 82 जो है वो जुफ्त में चला जाएगा। उसके बाद 90 है, 90 में इकाई में 0 है, ये भी हमको जुफ्त की चाबी में नजर आ रहा है, तो ये भी जो है जुफ्त में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 56 है, 56 में क्या है, 6, तो यहाँ पर 6 मौजूद है जुफ्त में, तो ये भी चला जाएगा जुफ्त में। ठीक है, अभी इसमें आखिरी सवाल बचा है 43। 43 की इकाई पे क्या है, 3 है, तो ये ताक के चाबी से खुलेगा, तो यहाँ पर 3 मौजूद है, तो यहाँ पर ये 43 आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपको ये चाबी याद है, तो यहाँ पर अलग अलग ताले लगे हुए हैं, कोई जुफ्त वाला है, कोई ताक वाला है, तो जुफ्त वाला ताला जो है जुफ्त की चाबी से खुलेगा, ताक वाला ताला जो है वो ताक की चाबी से खुलेगा। ठीक है, ये 36 का ताला है, ये 668 का ताला है, ये 45 का ताला, ये 67 का, ये 82 का, ये 90 का, ये 56 का, ये 43 का। 43 का ताला खोलना है तो जुफ्त की चाबी से नहीं खुलेगा, ताक की चाबी से खुलेगा। इसकी इकाई पे यहाँ पर 3 है और ताक की चाबी में 3 है, 43 इधर आ जाएगा। इस तरीके से आप अगर चाबी को याद रखेंगे तो आप जुफ्त और ताक बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिक आपको पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अभी यहाँ पर जो है दिया है 2 से तकसीम होने वाले अदद के खानों में रंग भरिए। अब मैंने आपको वहाँ चाबी बताया था, तो उसके हिसाब से अगर जुफ्त है तो जुफ्त में 2, 4, 6, 8, 0 ये जुफ्त की चाबी है। ठीक है, और 1, 3, 5, 7 और 9 ये ताक की चाबी है, यानी जुफ्त की चाबी में ये नंबर आएंगे, ताक की चाबी में ये नंबर आएंगे। तो अभी हमको क्या करना है, रंग भरना है यहाँ पे। तो मैं आपको रंग भरना नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पे सीधा राउंड करके बता दूंगा। आप लोग अपनी कॉपी में ये हिंद से लिख के यहाँ तक गिनती लिखकर आप इसमें रंग भर देना। अब जैसे मुझे यहाँ पे जुफ्त को पहचानना है तो मैं यहाँ पे जुफ्त पे बनाऊंगा 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 और 92, ये सब क्या है, जुफ्त। उसके बाद 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94 ये भी सब जुफ्त है, क्योंकि इसकी इकाई में 4 है और इसकी इकाई में 2 है। तो 2 वाला हो गया हमारा, 4 वाला हो गया। अभी हम 6 वाले की तरफ जाएंगे। तो 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 6 का हो गया। अभी हम 8 की तरफ बढ़ेंगे। 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98। उसके बाद हम सिफर की तरफ बढ़ेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये हो गया जुफ्त। अब इसमें दिया है कि 2 से तकसीम होने वाले अददों के खानों में रंग भरो। तो ये सब जितने भी मैंने निशान बनाया जुफ्त के, ये सब 2 से तकसीम होते हैं और इसमें आपको रंग भरना है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि जितने जुफ्त है उसको गोल दायरा बना दीजिए और जितने ताक है उसको चौकन बना दीजिए, क्योंकि मैंने अपनी क्लास में बच्चों को जितने भी ताक है उसमें उनको चौकन बनाने का किताब के अंदर, और जितने जुफ्त है उसके ऊपर दायरे बनाने वाला। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है जुफ्त और ताक को पहचानना। जो तरीका मैंने आपको चाबी वाला बताया है
उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर दिया है पहला सवाल, इकाई के मकाम के हिंसों की मदद से देखिए कि वो अदद जुफ्त अदद है या ताक अदद है, इसे देखकर और पहचान कर लिखिए। तो अब यहाँ पर वही है चाबी वाला सवाल के 2 होना चाहिए तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, तो 8 होना चाहिए, या 0 होना चाहिए। जुफ्त की शर्त ये है। अब यहाँ पर हम लोग एक-एक सवाल हल कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया है 36, 36 की इकाई में 6 है, तो वो जुफ्त है, यहाँ पर हम 36 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इकाई में 7 है, तो ताक की चाबी में 7 आता है, तो हम इसको ताक में लिख लेंगे। उसके बाद 63, 63 के अंदर इकाई में 3 है, तो ये भी आ जाएगा ताक में। उसके बाद 30 में 0 है, तो ये आ जाएगा जुफ्त में। उसके बाद 44 में इकाई पे 4 है, तो ये भी आ जाएगा जुफ्त में। उसके बाद 51 में इकाई पे 1 है, तो ये आ जाएगा ताक में। उसके बाद 88 में 8 है, तो ये जुफ्त है, ये आ जाएगा जुफ्त में। 69 में इकाई पे 9 है, तो ये आ जाएगा ताक में। उसके बाद 83 है, इकाई में 3 है, तो ये भी आ जाएगा ताक में। उसके बाद 92 में 2 है, तो ये आ जाएगा 92 जो है जुफ्त में आएगा। उसके बाद 71 है, 71 की इकाई में 1 है, तो हम यहाँ पर इसको ताक में लिख देंगे। उसके बाद फिर से 92 आया है, तो हम इसको वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है 2-2 बार। उसके बाद 112 इसकी इकाई पे 2 है, तो ये भी जुफ्त में आएगा। उसके बाद 243 में इकाई पे 3 है, तो ये भी ताक में आ जाएगा। 502 है, इकाई पे 2 है, तो ये आ जाएगा जुफ्त में। दूसरी हिदायत दिया है, दर्ज झेल अददों के मसावी मोती लेकर 2-2 के ग्रोह बनाइए, इसकी मदद से जुफ्त और ताक अदद तय कीजिए। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, ये एक्टिविटी है एक्चुअली। क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, बहुत सारी मोतियाँ लेंगे और बच्चों को एक-एक ग्रुप में, जैसे कि ये 15 है, ये 12 है, ये 14 है, ये 13 है, तो एक बच्चे को हम बोलेंगे कि 15 मोती आप निकाल लो, अपने पास ले लो। दूसरे को बोलेंगे 12 मोती आप ले लो, तीसरे को बोलेंगे हम 14 ले लो। इस तरीके से सबको अलग-अलग तादाद में, जहाँ पर जितने हिस्से दिए हैं उसके हिसाब से हम बच्चों को मोती दे देंगे। फिर उनको कहेंगे कि भाई आप क्या करो, 15 वाले को हम कहेंगे कि आप क्या करो, 15 मोती लेने के बाद आप 2-2 के ग्रोह बनाइए, और बनाने के बाद देखिए 2-2 की जोड़ी बना दीजिए और देखिए कि आपकी आखिर में एक मोती बचती है या नहीं बचती है। ठीक है, 12 वालों को कहेंगे कि आप भी जोड़ी बनाओ, आपके पास मोती बचती है क्या नहीं। 2-2 की जोड़ी सबको बनाने के लिए कहेंगे। अब जितने बच्चे 2-2 की जोड़ी बनाएंगे और जिसकी एक-एक मोती बच जाएंगी, वो बच्चों को अलग बिठा देंगे, और जिनकी एक भी जोड़ी पूरी मुकम्मल जोड़ी की एक भी मोती नहीं बची है, तो उनको अलग बिठाएंगे। आपके सब में जो है एक-एक मोती बच रहा है, तो आपके पास जो है ताक अदद में मोती थी। ठीक है, और जिनके पास मोतियाँ नहीं बची उनको कहेंगे कि आपके पास जुफ्त अदद में मोती थी, यानी आपकी पूरी जोड़ियाँ बन गई, आपकी नहीं बनी। तो जिनकी एक-एक मोती बच गई वो ताक है, और जिनकी एक भी मोती नहीं बची वो जुफ्त है। इस तरह से आपको एक्टिविटी कराना है, और ये एक्टिविटी करने में बच्चों को बड़ा मज़ा आएगा। सिर्फ आपके पास जो है मोतियाँ होनी चाहिए, और बच्चों को लाइन से आप बिठा दीजिए और ये एक्टिविटी कराइए। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर करके कि जुफ्त में कौन-कौन सी रकम बैठती है। सबसे पहले हम देखते हैं 15, तो 15 में 5 है, 5 जो है ताक में आएगा, तो हम 15 को यहाँ लिख देंगे, इकाई पे 5 था। यहाँ पर 12, 12 की इकाई में 2 है, तो ये जुफ्त में आएगा। उसके बाद 14 की इकाई में 4 है, तो ये भी जुफ्त में आएगा। उसके बाद 13 की इकाई में 3 है, तो ये 13 ताक में आएगा। उसके बाद 27 के इकाई में 7 है, तो ये भी जो है ताक में आएगा। उसके बाद 34 की इकाई में 4 है, तो ये जुफ्त में आएगा। उसके बाद 25 की इकाई में 5 है, तो ये ताक में आएगा। उसके बाद 36 की इकाई में 6 है, तो ये आएगा जुफ्त में। उसके बाद 41 की इकाई में 1 है, तो ये आएगा ताक में। 52 की इकाई में 2 है, तो ये आएगा जुफ्त में। और 17 की इकाई में 7 है, तो ये आएगा ताक में। 19 की इकाई में 9 है, तो ये भी आ जाएगा ताक में। तो जिनकी मोतियाँ नहीं बचेगी वो 12, 14, 34, 36 और 52 है। जिनके पास एक-एक मोती बच जाएगी वो 15, 13, 27, 25, 41, 17 और 19।
तो इनके पास जो है मोतियाँ बच जाएगी, जिनको मैंने ताक में लिखा है, और जिनकी मोतियाँ नहीं बचेगी उनका आएगा जुफ्त में, ठीक है? तो ये बच्चे जब काउंट करके बता देंगे तो उनको फिर इस सवाल के अंदर जवाब में जितने लोगों की मोतियाँ नहीं बची उनको बोलना है जुफ्त में लिखना है, और जिन-जिन की एक मोती बच गई उनको कहना है कि आप ताक के अंदर लिख दो। इस तरह से ये एक्टिविटी हो जाएगी और बहुत अच्छी एक्टिविटी ज़रूर कराइए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सवाल दिया है 3 दर्ज ज़ेल अददों में ताक अदद के गिर्द चौकोन बनाइए और जुफ्त अदद के गिर्द दायरा बनाइए। तो मैंने जो 1 से लेके 100 तक की गिनती में ये मैंने बच्चों से यही करवाया था, और ये चीज़ हमको सवाल नंबर 3 में मिल रहा है। तो ये बहुत आसानी से बच्चे कर लेंगे। तो अभी हम करके देखते हैं। यहाँ पे जितने भी जुफ्त हैं हम उसके ऊपर दायरा बनाएंगे। तो 8 जो है जुफ्त है, इसके हम दायरा बना देंगे। 38 भी जुफ्त है क्योंकि इसकी इकाई में 8 है, इसको भी दायरा बनाएंगे। 24 की इकाई में 4 है तो इसको भी दायरा बनाएंगे। 76 की इकाई में 6 है तो इसको भी दायरा बनाएंगे। 70 की इकाई में 0 है तो इसको भी दायरा बनाएंगे। 92 की इकाई में 2 है तो इसको भी दायरा बनाएंगे। 72 की इकाई में 2 है तो इसको भी दायरा बनाएंगे। 56 की इकाई में 6 है तो इसको भी दायरा बनाएंगे। 104 की इकाई में 4 है तो इसको भी दायरा बनाएंगे। 136 की इकाई में 6 है तो दायरा बनाएंगे इसके ऊपर, और उसके बाद 144 में 4 है तो इसकी भी इकाई पे 4 है इसलिए दायरा बना देंगे। 1000 की इकाई में 0 है इसलिए इस पे भी दायरा बनाएंगे। तो जितने भी मैंने दायरा बनाया वो सब जो है जुफ्त है। देखो सबसे पहले मैंने 8 पे बनाया, ठीक है, उसके बाद 4 पे बनाया, उसके बाद 6 पे बनाया, उसके बाद 0 पे बनाया। अब आप देख लेंगे जितनी जगह 8 रहेगा इकाई में उतनी जगह जुफ्त रहेगा। जितनी जगह 4 है वहाँ पे जुफ्त रहेगा, ये देखिए जुफ्त। जितनी जगह 0 है वहाँ पर जुफ्त रहेगा, ठीक है। जितनी जगह 6 रहेगा वहाँ पे जुफ्त रहेगा, ये 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पे। तो आपको चाबी याद रखना चाहिए। चाबी अगर आप याद रखेंगे तो आप जुफ्त और ताक में जल्द से जल्द पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब जितने भी ताक है उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, चौकोन बनाएंगे। तो 7 के ऊपर चौकोन बनाएंगे क्योंकि ये ताक है। उसके बाद 1 के ऊपर बनाएंगे, उसके बाद 9 के ऊपर बनाएंगे, उसके बाद 13 के ऊपर बनाएंगे, उसके बाद 31 पे बनाएंगे, उसके बाद 87 पे बनाएंगे, फिर 45 पे बनाएंगे, उसके बाद 29 पे बनाएंगे, उसके बाद 39 पे बनाएंगे, उसके बाद 127 पे बनाएंगे, उसके बाद 139 पे बनाएंगे, 221 पे, 105 पे, 999 पे और 1111 पे। अब ताक की चाबी में क्या था, 1, 3, 5, 7 और 9। अभी हम देखेंगे चौकोन जिसमें बनाया वो है क्या नहीं। तो 7 यहाँ पर है, ये देखिए 7 इधर आ गया चौकोन। फिर उसके बाद 1 तो 1 का भी आ गया, उसके बाद 9 तो 9 का भी आ गया, उसके बाद 3 तो यहाँ पे 3 आ गया, उसके बाद 1 तो 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 दिया है तो 7 आ गया इधर, ठीक है। उसके बाद 5 दिया है तो 5 आ गया इधर, उसके बाद 9 दिया तो 9 आ गया इधर, फिर उसके बाद 9 दिया तो आ गया 9 इधर, 7 दिया है इधर तो 7 इधर आ गया, उसके बाद 9 दिया वापस से तो ये 9 वाला आ गया, उसके बाद 1 तो 1 वाला आ गया, उसके बाद 5 तो 5 वाला आ गया, उसके बाद फिर 9 तो 9 वाला आ गया, उसके बाद फिर 1 तो फिर 1 वाला आ गया। तो जितने भी अदद हम देख रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9 जहाँ भी आए हैं हमने क्या किया, उसको चौकोन बना दिया, ठीक है। तो आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने ट्रिक बताई वो भी पसंद आई होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें माहिर बन सकते हैं। और याद रखिए कि ये जुफ्त और ताक आपको अगर अपने स्कॉलरशिप में अपना नाम लिखाया है तो स्कॉलरशिप में आपको ये जुफ्त और ताक वाला सवाल आएगा ही आएगा। इसमें छोटी-छोटी रकम है लेकिन उसमें बड़ी-बड़ी रकम रहेंगी और आपको पहचानना रहेगा कि कौन सा ताक है, कौन सा जुफ्त है। तो स्कॉलरशिप के हिसाब से भी ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना और समझना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं अगले वीडियो में अगली मशक़ के साथ मिलूँगा आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।